हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये समस्त वेद वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। ये समस्त वेदांत का सार है। और वेदों में जो सबसे प्रधान मंत्र है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की ही ये व्याख्या है मानो श्रीमद् भागवत महापुराण। गायत्री भाष्य भूतो सौ, ये गायत्री का मानो भाष्य। और गायत्री क्या है? बोले गायत्री तीनों वेदों का सार है। तीन वेद कहने का मतलब, ऐसे तो वेद चार कहे जाते हैं और हैं, लेकिन उन चारों वेदों को तीन वेद में ही प्रकारांतर से स्वीकार किया जाता है। ऋग यजुः साम, ऋग यजुः साम रूपाय वेदाहरण कर्मणे। ऋग माने पद्य और यजुः माने गद्य और साम माने गान। वेद तीन प्रकार के हैं, पद्यात्मक, गद्यात्मक और गानात्मक। इस कारण से वेदत्रयी, वेदत्रयी माने तीन वेद। और इसी तीन प्रकार की जो विधा है उसी में चारों वेद आ जाते हैं। इसीलिए वेदत्रयी वेदत्रयी ऐसी कहने की परंपरा। तो तीनों वेदों से पहले एक एक अक्षर लिया। ऋग्वेद से लिया अ, यजुर्वेद से लिया उ और सामवेद से लिया म। अकार उकार मकार, और इन तीनों को मिला करके एक वर्ण बना ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। इसके बाद तीनों वेदों से पुनः सार तत्व को ग्रहण किया। भूः भुवः स्वः, ऋग्वेद से भू, यजुर्वेद से भुवः और सामवेद से स्वः, भूर्भुवः स्वः। और उसके बाद तीनों वेदों से एक एक चरण लिए। तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, और फिर धियो यो न प्रचोदयात ये तीसरा चरण। तो गायत्री के प्रणव में अकार उकार मकार और तीनों व्याहृति और तीन चरण, यही तीनों वेदों से प्राप्त सार, सारतर और सारतम तत्व। और इन्हीं को मिला करके गायत्री मंत्र है जो समस्त वेदों का मूल है। और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए कहा भागवत की व्याख्या का तभी रस अनुभव होगा जब वेदों के सिद्धांत को जानकर, और वेदों का सिद्धांत भागवत में कहां कहां है, उन विषयों का अनुभव किया जाए।